हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ उत्पाद सिपाही परीक्षा एक्साइज कांस्टेबल का जो वैकेंसी निकला है उसके लिए लैंग्वेज पेपर 2 खोरठा। इसमें हम आज एक कहानी पढ़ने वाले हैं जो कि भुवनेश्वर साहू द्वारा लिखा गया है। कहानी का नाम है मांझो। खोरठा गद्य पद्य संग्रह का ये कहानी है मांझो। ठीक है, इसके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे, तो अंत तक बने रहेंगे। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही यदि आप हमारे ऑनलाइन बैच खोटा के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं उत्पाद सिपाही के लिए, तो उसका चार्जेज है 299। हमारे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, या हमारे चैनल का ऐप्स पर भी जा कर के विजिट करें और वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सारा चैप्टर आपको वहीं से मिल जाएंगे, सारा नोट्स मिल जाएगा, सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले भुवनेश्वर साहू के बारे में जानते हैं। सबसे पहला कि मांझो कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो भुवनेश्वर साहू के द्वारा। ये क्वेश्चन बनेगा। इनका जन्म कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1859 ईस्वी। कहाँ हुआ था? साकुल पतरातू गांव में हुआ था। कौन सा गांव? साकुल गांव, जो कि पतरातू में है। ठीक है, इनकर बाप के नाम रामकिशुन साहू जेगो बेस चनफनिया खेतीहर किसान हलथिन। इनकर बाप के नाम का हल है तो रामकिशुन साहू, जो कि तेज तरार खेतहर किसान थे। भुवनेश्वर साहू अपन विद्यार्थी जिंदगी बेसुहिबगर और चेटघर रहत, है ना। विद्यार्थी जीवन यानी बचपन में काफ़ी ताकतवर और तंदुरुस्त थे। इनका पढ़ाई लिखाई एमए खोटा से एमए इन्होंने किए हैं। शुरुए ले साहू जी का अपन माटी और मातृभाषा के प्रति बड़ी प्रेम रहे, हुब रहे। खोटा भाषा के कहानीकार के रूपे ये अपन मोहड़ा बनाए रहल हथ। ये अपने खोटा भाषा के प्रति अपना प्रेम शुरू से ही इनका रहा है और कहानी वगैरह ये लिखते रहे हैं। तो बस इतना इनके बारे में जानना है ना। और इनके द्वारा लिखा गया कहानी कौन सा है? मांझो। इनकर कहानी संतोष और कुलदीपा चर्चित है। इनके द्वारा 2 कहानी याद रखिएगा, संतोष और कुलदीपा जो है वो चर्चित कहानी है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, तो क्वेश्चन बनेंगे कि ये मांझो कहानी है किसके द्वारा लिखा गया है, तो भुवनेश्वर साहू। इनका जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है, और इनके मुख्य कौन कौन से कहानी है, तो संतोष और कुलदीपा। ठीक है, एमए किए हैं उन्होंने खोटा भाषा से। चलिए कहानी के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। कहानी है मांझो, लिखे हैं भुवनेश्वर साहू। ठीक है, मांझो एक लड़की है। इसमें मुख्य पात्र में मांझो है और विनोद है, जो इसका जो है मंगेतर होने वाला होता है। शादी तो हुई नहीं थी, होने वाली होती है। ठीक है, चलिए हम कहानी में अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। रात के भरखर जुआनी, रात के भरखर जुआनी सगरे कुछ कुचिया अंधारे के राज, मतलब पूरा घोर अंधेरा था। जैसे काली रात होती है ना, वैसे काली रात थी। चारों बाट सुनसान, चारों तरफ सुनसान था। इस सुनसान राते कखनो कखनो झिंगर के बोली सुनाई पड़े, है ना। झिंगुर बोलते हैं, छिन 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 बोलते रहता है। कभी कभी रात के हम क्लास लेते हैं तो उसमें भी झिंगुर का आवाज़ आपको सुनाई देता हो, है ना। तो झिंगुर आसपास में बोलते रहते हैं, वही झिंगुर की आवाज़ कभी कभी सुनाई पड़े। तो कखनो घूर घूर कहू कुकुर झाँय झाँय करो होती, तो कभी जो है कुत्ता कुकुर भी घुर घुर करो होती। गाँव के लोग आन घर आंगने सुतल हत, और भी गांव के लोग जो है आंगन में सोया हुआ। गर्मी के दिन होता है तो आपको पता है कि गाँव में लोग घर के बाहर सोते हैं आंगन में, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है और वैसे बिजली की व्यवस्था नहीं है गाँव में। अभी भी बहुत सारे गाँव ऐसे हैं, या फिर जिनके छत की घर होते हैं वो छतों पर सोते हैं। तो वही बोलता है गाँव के लोग अपन घरे में आंगन में सुतल हलथिन। एगो दूगो मुनीस मतलब गोरखिया जकरा कहल जाए, दुआरे तरे नाक डाके, जेकर नाके के घड़ी घड़ी राती साफ सुना है। घर घड़ी होता है ना, जो सोने के बाद जो है किसी किसी का गला बजता है,
घर घर मोटा मोटा सांस लेता है। एगो दूगो मुनीस जो है सुतल थे, ओकर घर घरी रात के साफ सुना है। ठाव ही बांस गाजरे, कखनो हुआ हुआ करके सियार झुका हथ, है ना। बांस का उधर झाड़ी था, उधर क्या करता है, सियार भी कभी कभी रह रह करके हुआ हुआ करता है, हूँ करता है ना सियार। ई अधरतिया में सब के सब नींदा गेल हथिन, मकिन एक के नींद न है। ये अधरतिया में काली रात में सब के सब नींदा गल थी है, लेकिन एक गोटे के नींद ना लगल है। वो के है के ओकर आँख ले खाली का बहो लगल है लोर, ओकर नींदे भाग गल है। का कारण है आगू हम जानबे, लेकिन ओकर आँख के नींद का भले है भाग गल है। काहे भाई, उ लगिन के मांझो, उ के है के मांझो के। सब आदमी जो है घर घरी लेक सुतो लगल हथिन, लेकिन मांझो के आँख के नींद उड़ गए। का भले है आगे हम जानबे, लेकिन मांझो के नींद काहे नहीं आ रहा है। मांझो कखनो अपन लुल्हा हाथ के छुओ ही, जेकर में एगो फाटल चेथरा के पट्टी बांधल है। मांझो का करो है कि मांझो अपन लुल्हा हाथ के छुओ है। लुल्हा मतलब उसकी अंगुली जो है, हाथ की अंगुलियाँ जो हुए पांचों, वो किसी कारणवश कट जाए, है ना, कोई कारण से कट जाए। वो कारण भी हम जानेंगे आगे कि कैसे कटा। तो कखनी ऊपर देखे है जने छान के कोठा पाटी और काही जाही जिनिस देखा है। कभी हाथ के देखो है, कभी नजरिया को ऊपर ले जा है। ऊपर ले जा है तो घर के छान छपरी देखा है ना, काठी उठी देखा है। तो कखनो ढिबरी देखा है, जे देर देरी से धुई धुई करके निंझाए वाला है। कभी ढिबरी देखा है जो काफ़ी खूब देर से धुई धुई के लिए है। कभी कभी गाँव में आप ढिबरी से देखे होंगे तो आपको पता होगा, जब उसमें तेल कम हो जाता है ना, तो भक भुक करने लगता है, भुक भुकाने लगता है। तो वही धुई धुई करके निंझाए वाला है, मतलब समाप्त होने वाला है ओकर में तेल। कखनो ठावा ही सुतल खटी में अपन माय के देखे है, मतलब मांझो के कोनो तरीके से नींद ना आऊ है। कभी एने देखो है मांझो, कभी ऊपर देखो है, कभी दाहिने कभी बाएं, कभी बगल में सुतल माय के देखो है, लेकिन मांझो के नींद ना आवे। माय अपन बेटी मांझो खातिर बेस ले बेस बर टवान कर हलेक। माय जो है अपन मांझो खातिर बढ़िया से बढ़िया दूल्हा जो होता है, बर जो है खोजी थी। मांझो सोचलिक कि आर ओकर बिहा तो होते नहीं, अब तो ओकर बिहा होते नहीं, कहे कि हाथा का हो गल है, लूल हो गल है। अंगुरियन जो हो थी पाँचों, वो सभी पाँचों कट गए, है ना। यह सोच के कखन ओकर आँख लग गलक। ये सब सोचते सोचते मांझो के आँख कखनी लग गलक, ये पता नहीं चल। यहाँ तक में किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ मांझो अंधेरी काली रात में ये सोच रही है कि अब उसका होगा क्या। उसका विवाह जो है होने वाला है, सेट हो चुका है, लेकिन किसी कारणवश उसका हाथ की पांचों उंगलियां जो है कट जाती है। अब वो बेचारी चिंता में है, उसको नींद उड़ चुका है। वो कभी हाथ को देखती है, कभी दाहिने देखती है, कभी बाएं देखती है। अंधेरी काली रात है जिसमें कुछ कुत्ते भौं भौं कर रहे हैं, झिंगुर की आवाज़ आ रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे है कि झलफल खबर पहुंचल सांडी, मतलब तेजी से ये खबर पहुंचले कहाँ, सांडी। कोची के खबर भाई, वही उसका मांझो के लूल होए के। जे डीहे मांझो के बिहा विनोद संगे तय भेल है। जे गांव में विनोद, हम बोले न मुख्य पात्र में कौन कौन है, मांझो और ओकर जो पति है विनोद, मर्द होवे लाग, जकर बियाह सेट भेल है, वो कहाँ कर है, सांडी के। ती खबर पहुँचले कहाँ, सांडी।
कहाँ पहुँचले? सांडी। विनोद के संगे तय भेल हले ओकर बियाह। का पहुँचले कि जे डीहे मांझो के बियाह विनोद के संगे तय भेल हलै कि मांझो के रांची मेडिकल अस्पताले भर्ती कर देले हथिन। मांझो के कहाँ भर्ती कर देवल गेल है? तो अस्पताल में। कहाँ? रांची। का कारण है भाई? विनोद दोहरी गतर के गोर नार 21 बछरे के चनफन और चेठगर जुआन। विनोद जो है, जो इसका विवाह होने वाला था उससे, वो कितने वर्ष का था? 21 वर्ष का एकदम युवा लड़का था। ओकर बाप गणपतिया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनेगा कि विनोद के बाप के नाम की रहे, तो ओकर बाप के नाम कहले गणपतिया। एक नंबर के ललचीहा आदमी है ना। विनोद कौन था? तो विनोद के विवाह मांझो से सेट भेल हलै। अब मांझो के ने ये खबर सुन पता चल रही कि मांझो कहाँ भर्ती हो? रांची मेडिकल में अस्पताल में भर्ती हो। ठीक है। वो अब उसके बाप की कहानी पर आते हैं। ओकर बाप गणपतिया हले, जो एकदम एक नंबर के लालचीहा आदमी हले। वो अपन बेटा विनोद के लेल गिरिडीह में बियाह के बाद चलावल हले, जहाँ बेश टका कौड़ी तिलक के रूप में अनठेकान दहेज मिले के बाद तय भेल हले, है ना। विनोद के बाबूजी जे हले गणपतिया, उ तनी लालची आदमी हले। ओकर मन हले कि बेटा हमर पसंद से बियाह करते हैं, और वो अपन बेटा के बियाह गिरिडीह में तय कल के, जहाँ मोट पैसा मिलते हैं और दहेजो भी ज़्यादा मिलते हैं। मुदा तनी कन्याए बेसी उम्र के हले। कन्याई का हले बेसी उम्र के हले, लेकिन विनोद के बाप के ओकर से कोई दिक्कत ना हले। कन्याए बेसी उम्र के हले तो पर भी विनोद के बाप के कोई परेशानी ना हले। वो रिश्ता ओकरा मंजूर हले। काहे कि टकवा तनी ज़्यादा मिलते हैं और दहेजो भी बेसी मिलते हैं। जखन विनोद के बात पता चल तो विनोद इस शादी के इनकार कर दिलके। विनोद के पता चल कि बाबूजी हमार शादी गिरिडीह में ऐसे से सेट कर दिलके है, मंजूर कर दिलके है। लेकिन विनोद के पता पहले से ना हले। लेकिन विनोद जब जाना तो उसको क्या किया? विनोद के पता चल रहे तो बिहा करेले साफ नामंजूर कर दिलके। घुर बच्छर रजरप्पा के नजीके गांव ले जखन रिश्ता आयल तो कन्याए मांझो विनोद के पसंद भे गेल। आगू साल विनोद के एक रिश्ता अले कहाँ से? रजरप्पा से, रामगढ़। वहाँ से रिश्ता अले केकर? मांझो के। तो मांझो जो है विनोद को पसंद आ गया। विनोद के पसंद आ गया के? मांझो। मुदा कम तिलक दहेज दिए के कारण गणपतिया ई रिश्ता मंजूरी नाय दलके। गणपतिया कौन था? फिर से बता दें तो विनोद के बाबूजी। विनोद के बाबूजी जो था वो ई रिश्ता को मंजूर नहीं कर रहा था कि पैसा कौड़ी कम दवोले, लेकिन विनोद के लड़की पसंद हले। विनोद मांझो के रजरप्पा के मेला में देखले हले, से ले ओकरा बहुत पसंद हले, है ना। मने ई कह सकल ही इंग्लिश में लव मैरिज। विनोद के लड़किया जे हले बहुत पसंद हो गए। ई बात अपन घरे विनोद अपन माय के कहियो दिले हले। विनोद जो है अपन माय के भी कह दल के हल कि हमरा वो लड़किया पसंद हो के मांझो। हम बिहा करबो तो रजरप्पे करबो और नाय तो एखन 5 बरस बिहा नाय करबो। अपन माय के साफ साफ कह दल के बियाह करबो तो ओकरे से करबो, और नाय तो फिर 5 साल बियाह नाय करबो, है ना। गणपति हलक किसान खेती बाड़ी करे वाला। घर करना चलवे में एके विनोद के माय थक जा हली, से ले कि बिहा जनजुनात दरकार रहले। मतलब विनोद के माता जी जो थी अकेली थी घर में, महिला में, और खेती बाड़ी भी उसके घर में होता था। तो अकेली महिला कितना काम करेगी? घर का भी काम, बाहर का भी काम, खेती बाड़ी का भी काम। तो इसलिए विनोद के बियाह करना क्या था? जरूरत था। जखन गणपति के बेटी छुआ गुलेन हलथिन तखन माय के मदद तो करो हलथिन। मुदा एखन ओकरा घरे खटे वाला जनिक माधे एके विनोद के माँ हले। मतलब घर में जब बेटी थी, विनोद की बेटी थी, यानी कि विनोद की बहन थी, तो वो लोग काम कर देती थी। लेकिन अभी सब अपना अपना घर चली गई है,
शादी सबका हो गया है, सब अपने ससुर घर चल गलथिन है, तो काम करे वाला तो कोई है नहीं। अकेले विनोद के माए बचल है और अकेले महिला घर में करेगी या बाहर करेगी। इसलिए विनोद के बियाह करे के ओकरा पसंद के मुताबिक तय करो पड़ले। विनोद के बियाह ओकरे से पसंद के मुताबिक तय भेले। फागुन तृतीया के दिन हरदी रंगाए गेल हल और बियाह के दिन पछिला पख नवमी के तय भेल। फागुन तृतीया के दिन हरदी रंगाए गेल हल और बियाह के दिन कहिया तय भेल, पछिला पख नवमी के फागुने में। जे दिन कन्या के लगन बांधे जेतला तकर 2 दिन पहले रजरप्पा ले खबर सानाडी पहुँच गए। कौन खबर कि कन्या भर्ती हतु कहाँ, मेडिकल कॉलेज रांची में, है ना। शादी से कहिया, शादी से 2 दिन पहले ही खबर पहुँचले कहाँ, सानाडी विनोद के घरे। का खबर पहुँचले कि कन्या के 5 अंगुरिया का भले कटाए गए। ई खबर बोने आग तरी फैल गए, टोला मोहल्ला में पसर गए। ई बात विनोद के घरे तो हाव हाव गुहार होवे लगले, हम अपन बेटा के लूल्ही ठूठी कन्या से कैसे दबे, है ना। विनोद के बाबूजी कहो लगले विनोद के माए कि हम अपन बेटा के शादी लूल्ही ठूठी कन्या से कैसे करबे, कि दुनिया में लड़की के अकाल पर गेल है का। तब तक दोसर कहल के मार तो लड़कियों के तकदीर फूटल है, तो हमार लड़कावा के नहीं न है भाई, लड़किया के तकदीर फूटल है तो कि ना हमार लड़कावो के फूट गया है का, है ना। गांव में एक से एक कहने वाली होती है, तो तुरंत कमेंट आने लगा कि हमार लड़कावा तो नसीब नखन फूटल भाई, हम नहीं करबे लुल्ही से बिया, है ना। तो ये सब कमेंट गांव में आने लगा। अब विनोद करे तो करे की, कैसन तो सपना देखल हलक आर हो गले का। देखल के सपना कि अब बियाह होता है 2 दिन बाद, लेकिन भले का। जैसा कि आप एक मूवी देखे होंगे, विवाह फिल्म में शायद ऐसा दिखाया गया है, जिसमें लड़की के घर में आग उग लग जाता है, लड़की जल जाती है। ठीक वही जो है इसके साथ भी हो रहा है, घटना घट जाती है। घर एक पीड़ा बैस विनोद मूड धैर्य भाव हालांकि करों की ताले विनोद के बाप गरगराए हले, है ना। विनोद के बाप अपने गोसा में, विनोद के बाप गणपति अपने गोसा में कि हम बारंबार कहलिए है कि उ घारा बेस न खाओ, हुआ बियाह मत कर, लेकिन हमर मानो के है, हमार बात तनको एकर गोदी में ना ढुकले। गोदी मने दिमाग, हमार बात तनको एकर दिमाग में ना ढुकले। तखनी बारंबार मना करोलिए रे बाबू उ घारा में बियाह मत कर, उ घारा बेस न खाओ, एखन बियाह कर ठूठी छौड़ी से। अब बियाह कर उ छौड़ी से, ठूठ हो गलो जो 5 अंगुलिया कटा गलो। तक तनी कुन पढ़ लिख लेलक तो बुझलक अपन ले लाइट साहब, अरे बुढ़ाए गेल ही, हमनियों के बुद्धि ज्ञान है, जेटा लिखल रहतो वह होतो, और जे करे भगवान मंगल करे। कह बेस बैस गेलक, अब हमरा के बोले पार तक। गणपति हकंद उठल। इतना गणपति जो है काफ़ी गुस्सा में हले, 2 अक्षर पढ़ लिख लेने सारे अंग्रेजी बतिया लगल हैं। जे भगवान लिखले हो तो वह हो तो ठीक ने। वही मतलब इसको दोष देते हैं कि हम जिसके घर शादी करने के लिए बोल रहे थे वहाँ नहीं करके अपने पसंद से शादी करने को चला था विनोद। अब विनोद करेगा, विनोद मन मार के रह गेलक और मने कथ मन ही रह गेल, मन का बात मने में रह गया। ठीक हो, कहता है विनोद कि ठीक हो, अब हम बिहार नहीं करबो, हमरा कच्चा कौड़ी दे, हम रांची जाइयो पढ़बो। मने एगो जुगुत भाई विनोद बाप के कह दल के, मन में एक कुछ सोच करके विनोद जो अपने पिताजी को कह देता है। तो पिताजी कहते हैं ठीक हो, ई भला कि तू आर पढ़ाई कर। तो काल्हे जो विनोद के बाप कह दल के, यहाँ सही दलक लिखल है कह दलक, विनोद के बाप जो है कह दिया ठीक है तुम जाओ पढ़ाई करो,
कोई बात नहीं। दूसर दिन विनोद रांची जाए वाला बस पकड़ के बीतल दिने के आंखें देखल दृश्यटा देखे लागलक। होता ना, आंख बंद करने पर पीछे बीता हुआ दृश्य याद आने लगता है, वही ये सोचने लगा। रजरप्पा के मेला में जिस तरह से उसका मिलन हुआ था, जिस तरह से वो देखा था लड़की को, मांझो को, वो सोचने लगा। रजरप्पा के मेला अपन बहन के संगे घूरे है के मांझो, ओकर बहनों दूरे ले मांझो के दिखाई दल के। ओकर बहन जो है दूरे से मांझो के दिखा दल के। मांझो विनोद के दीदी के संग मेला में घूरो हले। मांझो जो हले विनोद के दीदी के साथे मेला में घूरो हले और मांझो के देखा के दल के ओकर बहनों मतलब जीजाजी संगे गाँव आर संगी बेटी छुआ हलथिन। मांझो कखनू चूरी के दुकान तो कखनू टिकली के दुकान मेला में घूरो हले और हुए देखल के विनोद किसको, मांझी को। मतलब ये दृश्य अपने मन में याद कर रहा है कौन, विनोद। गोर नार 18 बछरे के बेटी छुआ मांझो है ना, मतलब बहुत अच्छी देखने में लगती थी। गोरी नारी 18 साल की उम्र थी। शानो पाउडर नखवेसर कनपासा मतलब जितना तरह के जो भी होता है कान पाउडर ये सब लगाई हुई थी। मतलब कुल मिला के कहें तो बहुत सुंदर दिख रही थी, जो कि विनोद को पसंद आ गई। जखन विनोद की दीदी मांझो के कह दिले कि यह हमार भाई विनोद हके, तो दुइयों के आँख मिल गेल हले। बिचकुन मांझो तनी शरमाइयो गेल हले। मने मन दोनों को पछता पछती भी हुए हो गए हल। कहाँ, रजरप्पे के मेला में। कखन जे बस छुटलक विनोद के मन तखन घूर अले, जखन बसवा में तनी जोर से ब्रेक मारलक। जहाँ कहीं जोर से ब्रेक लगा बस में, वहाँ जो है विनोद का जो मन था, जिधर भटक रहा था, उधर जो सोच में था, वो आँख खुल गया तो सोच रहा था वो ख़त्म हो गया। विनोद तो खूबे भाभे लगलक कि अब क्या करें, खूब सोच में पड़ गया। वही सोचते सोचते वो रांची पहुंच गया। भावना मतलब सोचना, ठीक है। वही सोचते सोचते वो कहाँ पहुंच गया, रांची पहुंच गया। वहाँ पहुंचा हुंदे लूल्हा हाथ लय मांझे रांची के मेडिकल अस्पताले अपन बेड में सुतल हले। ओकर आँख ऊपरे दने पंखा घूरते ताके लागल है और ओकरे मुड़ी घूरे लागलक। घरे घूम धाम ढेढ़िक साड़ा, घर आंगन गहगहा हले। मतलब उसका भी मतलब दिमाग कहीं और चल रहा था। किसका, मांझो का, कि कितना अभी घर में धूमधाम था, होना क्या था, हो क्या गया। घर आंगन गहगहा हले। मांझो के बिहा के सब इंतजाम हो लगल। भौजी ढेकी कूटो हले, क्या मांझो उसकावो हले। पहले घरों में ढेकी होता था, उसी से चाउर चून कूटा जाता था। अब तो मिक्सी फिक्सी आ गया है। पहले हम भी, हमको लगता 2006, 7, 8 तक हमारे घर में भी ढेकी होता था। हम लोग को तो बचपन में उसकाने नहीं आता था। उसकाना मतलब होता है एक गड्ढा उसमें बना रहता है और उसमें चावल डाल देते हैं। चावल से जो छिलका पकता है या फिर धान से चावल जब निकालते हैं तो गड्ढा में डाल देते हैं। उस पर चोट मारा जाता है। उसमें लोहा का बना रहता है ढेंकी में, उसमें चोट मारते हैं तो उससे चोट मारते मारते वो निकल जाता है उसका दाना। तो वही होता है ढेकी। तो वही ढेकी उसकी भौजी कूट रही थी और मांझो उसको उसका रही थी। उसकाना मतलब होता है जब हम उस पर चोट मारते हैं तो दाना इधर उधर बिखर जाता है, तो उसको फिर से उतना ही समय में, बहुत कम समय होता है, उतना ही समय में उसको समेट के एक जगह कर देना, वही होता है उसकाना, है ना। जो गांव घरों से होंगे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि ढेकी क्या होता है, और जो बाहर में रहे होंगे नहीं देखे होंगे उनको इतना में तो समझ आ जाना चाहिए, है ना। वही वो कर रही थी। कखन जे ढेकी के उखैर में काड़ी में परल मांझो के फहम नाय, है ना। कब जो है मांझो के हाथ ढेकी में पड़ गेल उ आदे नहीं। से समय मांझो के हाथ कांडी में है, बस 5 अंगुली कांडी में कट के रह गेलक और ठूठ हाथ ऊपर। अंगुली 5 के 5 जो है लोहा पर पड़ा तो अंगुली 5 के 5 वहीं कट के रह गया और ठूठ हाथ का हो गया, ऊपर हो गया। लोहू से कांडी भर गए, यानी
खून खून उधर चारों तरफ हो गया। यह भावत मांझो मने मन कहे लगली। यही समय जो है यही सोचने लगी, मने मन कहने लगली, अब तो हमार बिहा ना होत। बिया होने वाला था 2-4 दिन बाद, अब सोचने लगी अब तो भी हमारे बिया होते न, लूल्ही ठूठी से के करते बिया। ये सोच के वो काफ़ी रोने लगी, झरझर आँख से लोर बहो लगले। तब तक मांझो शब्द के साड़ा काने पहले हिंदे हुंदे चक्कर मार के थनवे लागली। तब तक विनोद मांझो के पास जाए डंडाए गेलक, वहाँ जाके खड़ा हो गया। मांझो का शब्द सुनाई दिया, इधर उधर देखने लगी तो वहीं उसको क्या दिखाई दिया, विनोद खड़ा दिखाई दिया। अपन ठूठा हाथ नुकावे लगली मांझो अस्पताल में थी, अपने वो जो ठूठा हाथ था उसे क्या करने लगी, छुपाने लगी। तब तक विनोद ओकर हाथ के चूम लिया। विनोद क्या किया, उसके हाथ को चूम लिया। मांझो के मुँह ले तो कोनो बात नहीं उसरे लगले। मांझो के मुंह से कोई भी बात नहीं निकला। वो क्या मतलब बोल पाती, वो सहम सी गई। विनोद उससे ना कुछ पूछा ना कुछ बोला, वो बस उसके हाथ को चूम लिया। मांझो जखन विनोद के चीन लेलक तखन तो दुइयो आँख एक बेर आर जोर बांध देलक। वो फफके लागले, दोनों जो है रो पड़े, है ना। काफ़ी ये समय रहा होगा, दोनों जो है रो पड़े, विनोद और मांझो, है ना। मांझो एक बार आँख विनोद के ताकली और कह उठली ई जनिया के कि हम लूल्ही ठूठी भय गेल हों। ई जनियो कि हम लूल्ही ठूठी हो गए हों। मांझो कही किससे, विनोद की ओर देखी और बोल उठी कि ये जानना कि हम क्या हो गए हैं, ठुट्ठी हो गए हैं, लूल्ही हो गए हैं, मतलब हाथ से हम काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, सब जानियो कि हमरा रोके वाला क्यों नहीं है इस दुनिया में। विनोद कहता है कि हम सब जानते हैं, हमें रोकने वाला इस दुनिया में कोई नहीं, हमार बापो नहीं। विनोद निडर भय के कह उठल और मांझो के आँख ले लोर पोंछ देलक। मांझो रो रही थी तो मांझो के आँख से लोर जो है पोंछ करके कहता है कि हमें इस दुनिया में रोकने वाला कोई नहीं है, हम जो बोलेंगे वही होगा। विनोद के आँख में लोर भर गेलक। तोर अस्पताल ले छुट्टी हो जेतो तब तोर हमार बिहा होते। विनोद क्या बोलता है, तोर अस्पताल से छुट्टी होतो तोर और हमार बियाह जरूर होते, हम जा हियो भाभिए नहीं, कह के विनोद बेडरूमवा से बाहर भाग गेलक। मतलब विनोद जो है जा कर के ढाढ़स बंधाता है कि कोई दिक्कत किसी तरह का नहीं है, शादी तो होके रहेगा। मांझो के नए कोनवा में डंडाए के सब सुन लेलक। मांझो के माई जो है कोनवा में खड़ी थी, वो सब ये सब बात सुन ली। ओकरो आँखों से जो है आंसू निकल गया। वो विनोद के पाछू बाट ले चाल करे खोजली, मुदा मुँह से कोनो शब्द नहीं फूटले। वो विनोद के पीछे से आवाज़ देनी चाहिए लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। परे विनोद तकदीर के अपन डहर ले हटाए के तस्वीर कर देखवलक। मांझो के नवा जिंदगी मिलक। इससे क्या हुआ, मांझो के नया ज़िंदगी मिल गया। मांझो सोच रही थी कि अब मेरा ब्याह नहीं होगा, और होगा तो करेगा कौन, क्योंकि मेरा हाथ जो है लूल हो चुका है, 5 अंगुलियां कट चुकी। तो ये था मांझो पर रचित एक कहानी। मतलब इससे यह प्रेरणा मिलती है कि जो लोग जिससे प्रेम करते हैं उसका रंग रूप शरीर नहीं देखते। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें, यदि आप हमारे ऑनलाइन बैच नहीं ज्वाइन किए हैं खोटा स्पेशल, तो ज़रूर ज्वाइन करें। खोटा स्पेशल का चार्जेज है 299। कितना, 299, मात्र 299 में आप ज्वाइन करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से ज़रूर परचेज़ करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।